नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप सब लोग होंगे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद ये करता हूँ कि आप अपनी शॉर्टहैंड की तैयारी को एक नई धार दे रहे होंगे। जो अपर निजी सचिव में हम तैयारी कर रहे हैं उसको आप रोज़ाना एक नई दिशा दे रहे होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके कमेंटों को शामिल कर रहा हूँ। जो आपके द्वारा कमेंट मुझे करे जाते हैं वीडियो पर, उसमें जो आपके प्रश्न होते हैं उनको आज मैं ले रहा हूँ। तो इसमें जो आपके प्रश्न होते हैं मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। जैसे नाम नहीं लूँगा, किस भाई साहब ने कमेंट किया है, हो सकता है आप नाराज़ हो जाएं क्योंकि आपको भी खुश रखना है। खैर, मुझे आपको खुश रखने से ज़्यादा आपकी वास्तविकता में ज़्यादा यकीन होता है कि आप वास्तविकता आपको बताई जाए। तो एक कमेंट हमारे भाई साहब का है, उनकी परेशानी है, सर मैं लिख तो लेता हूँ लेकिन मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं। कह रहे हैं लिख तो लेता हूँ, मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें तो बस यही है कि आप चलिए विस्तार से बता देते हैं इसके बारे में। मिस्टेक की जहाँ बात है, जैसे कोई शब्द है, मिस्टेक की जहाँ गलती की बात है, तो गलती में आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप ये देखिए गलती जा किसकी रही है। हिंदी की गलतियां जा रही हैं, मतलब बर्तनी की गलती जा रही है, या शॉर्टहैंड में गलती जा रही है। गलती जा किस में रही है, हिंदी में जा रही है या शॉर्टहैंड में। शॉर्टहैंड में गलती से मेरा मतलब है कि आपने शॉर्टहैंड लिखी लेकिन वो आपसे उठा नहीं शब्द, तो वो शॉर्टहैंड की गलती हुई। लेकिन आपने शब्द सही उठा लिया था लेकिन उसमें गलतियां हो गई बर्तनी की, मात्रा छोटी की लगनी थी बड़ी की लग गई, या बिंदी लगनी थी आपने बिंदी नहीं लगाई। तो ये दो तरह की गलतियां हैं, तो दोनों पर अलग अलग काम करना पड़ेगा। हिंदी की अगर बर्तनी की गलती जा रही है तो जितनी शब्द में, जैसे आज मैटर लिखा आपने, उसमें जितने भी शब्द गलत गए हैं उन सारे शब्दों को आप कॉपी पर कहीं को भी उतार लीजिए। एक कॉपी ऐसी छोटी सी बना लीजिए कि उस पर आप अपने जो गलतियां गई हैं रोजाना उनको लिखते चलो, रोजाना लिखते चलो, ठीक है। और इन्हीं शब्दों की बर्तनी लिखते चलोगे आप सही, और फिर इसकी आउटलाइन भी आप हाथों हाथ बनाते चलिए। आउटलाइन भी बनाइए इसकी। अब आप कहते हैं आउटलाइन सर आप आउटलाइन दीजिए, तो देखिए आउटलाइन आप खुद की बनाइए। मैं तो आपको यही कहूँगा आप खुद की आउटलाइन बनाइए। कहीं कोचिंग संस्थान पर पढ़ रहे हैं तो सर की आउटलाइन ले लो, वो कैसी बता रहे हैं। पर जहाँ भी आप आउटलाइन पूछ रहे हैं अपने सीनियर से या अपने गुरुजी से, तो मेरा तो आपसे कहना ये है कि आउटलाइन सरल होनी चाहिए। और सबसे जो मुख्य बात आउटलाइन में है कि उसमें नियम का प्रयोग जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आउटलाइन हुई और उल्टी सीधी उन्होंने बता दी और आपने वो बना ली। वो मेरे हिसाब से गलत होगी। बाकी आप लोग जानते हैं आप कैसी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आउटलाइन में कोई वर्जन नहीं होता कि ये आउटलाइन पुरानी हो गई अब नई आउटलाइन आई है, तो ऐसी कोई आउटलाइन नहीं होती कि साहब वो पुरानी आउटलाइन हो गई अब तो नई आउटलाइन लो। नहीं, जिस दिन किताब चेंज हो जाएगी कि उसके रूल्स चेंज हो जाएंगे तब आउटलाइन चेंज हो सकती हैं, पर जब तक रूल्स एक ही हैं तो उसी तरह से नियम आपने पढ़ रखे हैं सारे, उन नियमों के अनुसार शब्द को छोटा कीजिए। अब शब्द को छोटा करने का एक तरीका है कि कोई शब्द पूरा लिख लीजिए। जैसे गलती लिखा हुआ है तो गे लिखूंगा, लैब लिखूंगा, तय बनाऊंगा, ई ऐसे लिखूंगा गलती। अब इसकी आउटलाइन में बनाऊं छोटी, तो ये मैंने पूरा लिख लिया। अब मैं इसमें देखूं कि इसमें किस किस चीज का आंकड़ा लग सकता है, तो मुझे पता है लय का आंकड़ा होता है तो मैंने गे में लय लगा दिया। अब मुझे पता तय का भी आंकड़ा होता है तो मैंने तय लगा दिया। लेकिन इसी के साथ याद आया कि ई की मात्रा कहाँ लगाऊंगा, तो मुझे पता चला कि मैंने तय पूरा बनाया और ई की मात्रा, ये आउटलाइन हो गई। इसमें क्या गलत है? इस तरह की आउटलाइन। अब कोई कहते हैं आपको नहीं जी गलत के लिए ये कर लीजिए, तो इसमें भी थोड़ा सेंस है, इसको भी बना सकते हो, पर यही सही है, आसानी से लिखा गया। हाँ, उल्टी सीधी आउटलाइन जो हम प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं वो तब सही है जब कोई शब्द आया और हम उसको लिख रहे हैं यदि शॉर्टहैंड में, तो वो मुश्किल से लिखा जा रहा है, मतलब उसमें लिखने में दिक्कत आ रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी कोई उल्टी सीधी आउटलाइन आप बना सकते हो प्रतीक। जैसे आप, मैं उदाहरण के लिए बताऊं, पाकिस्तान लिखते हैं। अब मैं पाकिस्तान यदि पूरा शॉर्टहैंड में लिखूं तो ये है ये है पाकिस्तान, ये पै का आंकड़ा है, ये कै है, ये से और ये तय और ये न, मात्राएं लगा दी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान जब बार बार शब्द आता है तो बहुत से लोग पी बना देते हैं। बना लो, क्या दिक्कत है, कोई भी परेशानी नहीं है। बट इसको चूंकि मैं सरलता से लिख पा रहा था इसलिए मैंने बना लिया।
किसी का नाम आता है तो उसका शब्द ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन उससे अच्छा आप इसको बनाइए, गति बढ़ाइए। ठीक। दूसरा प्रश्न है, एक भाई कह रहे हैं कि सर डिक्टेशन डेली दिया करो, तो डेली ही आ रही है डिक्टेशन तो, और डेली ही आएंगी, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 डिक्टेशन आपको देने लगे। ठीक है। तारीफ भी करते हैं आप, धन्यवाद। आप लोग तारीफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और आपकी तारीफ ही बस हमें बार बार वीडियो बनाने पर मजबूर करती है। एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? न्यू बैच तो अभी तो पता नहीं। हाँ, ऑफलाइन में न्यू बैच कभी भी आ सकते हो आप, हमेशा स्वागत है, कभी भी आइए, ऑफलाइन है। ऑनलाइन की जहाँ बात है, ऑनलाइन में न्यू बैच APS के बाद ही शुरू होगा, मुझे ऐसा लगता है, इससे पहले नहीं। एक भाई साहब कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं 80-90 तक का मैटर, 85-90 का मैटर बोलिए, जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी गलतियां जा रही हैं 2-5, इतनी गलतियां जा रही हैं तो स्पीड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए। लेकिन 80 का मैटर लिखने पे ही आपकी 20-30-50 इतनी गलतियां जा रही हैं तो गति ना बढ़ाएं, गति की जगह आप बढ़ाएं, अपनी गलतियों को सुधारें। अगर गति आपकी बहुत अच्छी है तो गलतियां सुधारिए, और गलती नहीं जा रही है, बर्तनी सब सही है, मैटर बहुत अच्छा बना रहे हैं, आप 0 पे बना रहे हैं या 2 से 5 तक बना रहे हैं, 5 तक मिस्टेक पर बना रहे हैं तो आप गति पर ध्यान दीजिए, और 5 से ऊपर गलतियां हो रही हैं तो आप गलतियों पर ध्यान दीजिए। 5 गलती से ज़्यादा गलतियां अगर हो रही हैं तो आप गलतियों पर ध्यान दीजिए, गति पर नहीं। ठीक है। गति का हमें क्या करना है, हमें तो 80 का मैटर लिखना है। ठीक। एक भाई साहब कह रहे हैं 100 वर्ड प्रति मिनट, 100 की भी जरूरत नहीं है भैया, 80 का मैटर बोलना है वहाँ पे, 80 वर्ड प्रति मिनट का। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हमें 80 की क्यों प्रिपरेशन करनी है। 80 से 85 बोल सकता है, 90 नहीं जाएगा कभी नहीं, 85 तक हो सकता है। और प्रश्न है, अच्छा एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर 135 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 70% एक्यूरेसी है, तो मेरे कोई चांस है कि नहीं? भैया ये तो अब आप देखिए कि आपके कितने सही क्वेश्चन हैं, और हाँ एक अनुमान हमने बता दिया है, हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी बैठे कि 80 नंबर अगर आपके हैं तो आप शॉर्ट हैंड कीजिए, 100 नंबर हैं तब तो शॉर्ट हैंड ही कीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। एक पूछ रहे हैं भैया 85 EBS में 85 नंबर है, कोई चांस है क्या? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो यार, शॉर्ट हैंड जारी रखो, उम्मीद मत छोड़ो। 85 नहीं, मैं तो कहता हूँ किसी के मान लीजिए 70 नंबर भी है तो उम्मीद क्यों छोड़ते हो? शॉर्ट हैंड आपसे आती है तो उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो? क्या पता आयोग के मन में क्या चल रहा है, इसलिए शॉर्ट हैंड करते रहिए। एक भाई साहब प्रश्न कर रहे हैं सर हाई कोर्ट के लिए लीगल वाली डिक्टेशन, नहीं जरूरत ही नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के लिए आप लीगल डिक्टेशन दीजिए। देखिए लीगल डिक्टेशन की जहां बात है तो लीगल डिक्टेशन हाई कोर्ट में बोली जाती थी, पहले बोली जाती थी। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, उत्तरांचल की, और एक राजस्थान, 3 राज्यों की बात करता हूं मैं, तो राजस्थान को छोड़ करके कहीं पर भी लीगल डिक्टेशन नहीं बोली जाती। राजस्थान में अभी भी बोली जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पहले रिटन एग्जाम नहीं होता, वहां पर पहले शॉर्ट हैंड होती है, इसलिए वहां लीगल डिक्टेशन बोली जाती है। यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की, तो आप डिक्टेशन लीगल वाली लिखिए। और राजस्थान में कुछ राइटर हैं, उनकी लीगल डिक्टेशन की बुक है, आप उनसे तैयारी कीजिए। ठीक। और यदि आप उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको लीगल डिक्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, करने को आप करिए लेकिन आवश्यकता नहीं है। वो पहले रिटन एग्जाम नहीं होता था, सीधी शॉर्ट हैंड होती थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो पहले लीगल डिक्टेशन लेते थे, अब नहीं, अब ऐसा है ही नहीं। बाकी करने को आप करिए। एक भाई साहब पूछ रहे हैं क्या सेकंड लिस्ट आ सकती है? अच्छी बात है, आए तो अगर आए तब भी अच्छा, नहीं आए तब भी अच्छा। अब ये सेकंड लिस्ट तो पहली लिस्ट तो आए, उसके बाद सेकंड की बात हो, खैर कोई नहीं। एक भाई साहब पूछ रहे हैं गुरुजी नकल वाली सीरीज भी चालू रखिए। भैया नकल वाली जो सीरीज थी तो उसमें जो हमारी वीडियो है शायद 23 या 24 के करीब वीडियो है, या 26 हो सकती हैं, तो उसमें नंबर 1 से लेकर के
23-24 जितनी वीडियो हैं, इन सारी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपने इतना तो सीख ही लिया है कि आप शब्द को शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। इतना कंप्लीट कर लिया तो आप बनाइए रोजाना शब्द, क्या दिक्कत है नकल की? नकल की कहाँ आवश्यकता है? आप उन्हीं रूल्स को बार बार, जहां रूल्स भूल जाए दोबारा वीडियो निकालो, देखो, पढ़ो, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक भैया पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? कोई नहीं, नाम तो जयवीर होता है। एक भैया पूछ रहे हैं एपीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो भैया देखो, अनुमान है, आपका भी अनुमान है, मेरा भी अनुमान है, और भी जो हमारे भाई साहब हैं जो ठाकुरदारे में मेरे लोग भाई लोग हैं, उनका भी अपना अनुमान है। इलाहाबाद में जो, प्रयागराज में जो हमारे बड़े हैं या हमारे छोटे हैं, उनका भी अनुमान है। और लखनऊ में भी जहाँ जहाँ जो लोग शॉर्ट हैंड पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित है, सबके अपने अपने अनुमान हैं। तो किसका सही जाए किसका गलत, ये तो कहा नहीं जा सकता, पर मेरा अनुमान है कि 80 नंबर अगर है तो शॉर्ट हैंड आपको करनी चाहिए, 100 नंबर है तो सिर्फ शॉर्ट हैंड करनी चाहिए ऐसा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि साहब ये अनुमान बिल्कुल सही जाए, आप पता नहीं कल को 100 प्लस पहुंच जाए या ये 90 पहुंच जाए आपका, आपने तो 80 को कहा था, तो क्या गलत क्या कह दिया, 70 पे पहुंच गई, तो कोई जरूरी नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए। ना तो आप आयोग है ना मैं आयोग हूं, बस अनुमान है अपने अपने, तो तैयारी रखिए आप। एक भाई पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, इस बारे में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि रिजल्ट आने से ज्यादा हमें, जब ये सोचते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो इससे ज्यादा चिंता हमें इसकी होनी चाहिए कि हमारी शॉर्ट हैंड में गलतियां कैसे सुधरें, शॉर्ट हैंड में गलतियां कम कैसे जाएं, हम अपनी गलतियों को कम कैसे करें, इस पर ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, ना कि इस पर कि रिजल्ट कब आएगा। डेट आ गई है कि 9 अप्रैल को एग्जाम होना है, बस नंबर इतने बैठ रहे हैं, आपका अंतरात्मा कह रही है कि मुझे शॉर्ट हैंड देने मिलेगी, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, बाहर वाले की आवाज़ मत सुनिए। बहुत से हमारे भाई ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे 95 नंबर हैं या मेरे 85 नंबर हैं, मेरा मन कहता है कि शॉर्ट हैंड में मेरा नंबर आएगा, पर वो कह रहे थे कि नंबर नहीं आएगा, 100 प्लस जाएगी। वो भैया कह रहे थे कि 100 प्लस में कट ऑफ जाएगी। तो भैया की मत सुनो, अपने अंतर्मन की सुनो। आपका अंतर्मन कहता है कि शॉर्ट हैंड करनी चाहिए तो करिए, परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हैंड आपने की है तो फिर आगे को आपको एग्जाम देना नहीं मिलेगा, फिर भी एग्जाम देने को मिलेगा। एक भाई साहब कह रहे हैं भैया प्लीज आउटलाइन भी दिया करिए। भैया आउटलाइन के लिए सीधी सी बात है, नियम जितने बता दिए हैं उन नियमों को बार बार पढ़िए, उस नियमों के बाद छोटा कीजिए शब्द को। शब्द जब कोई बड़ा आ जाया करे उसको पहले पूरा लिखो, फिर उसके बाद देखो इसमें कौन कौन सा रूल लग सकता है, ठीक, रूल लगाकर उसको छोटा कीजिए। आउटलाइन जब अपनी बनाओगे तो वो आउटलाइन आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आप मुझसे भी, मैं भी आउटलाइन देता हूं बच्चों को, पर मैं रूल से अलग नहीं देता। कोई शब्द रूल के द्वारा लिखने पर भी कठिन है तब हम उसके लिए कुछ अलग से सोचते हैं, वरना नहीं। तो रूल्स के अनुसार ही शब्द को छोटा कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमें अपने रूल्स याद रहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम डिक्टेशन लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो डिक्टेशन टीचर हमको दे रहे हैं वही डिक्टेशन हूबहू मिल जाए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, और हुआ भी है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं रखेंगे, इसको लेकर हम अपनी तैयारी नहीं छोड़ सकते। तो डिक्टेशन हूबहू भूल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन शब्द वही भूल जाए ये जरूरी है। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, शब्द वही रहेंगे, तो शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसकी वर्तनी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है कोमा कहाँ लग रहा है, विराम कहाँ लग रहा है ना, इन्वर्टेड कोमा कहाँ आ रहा है, स्लैश कहाँ आ रहा है, ये दिक्कतें आती हैं। इसके लिए आपको बुक मैंने पहले भी बताई थी कि निबंध सरोज की एक बुक आती है, उसको ले लीजिए, उसमें कोमा विराम की बड़ी अच्छी मतलब कोमा विराम लगाए हुए बहुत अच्छे हैं। और वैसे तो हिंदी पर बहुत ध्यान दीजिए, वर्तनी आपकी कहाँ गलत हो रही है। एक सेंटेंस चला, राम बाजार जाता है, सेंटेंस पूरा हो गया, तो सीधी सी बात है विराम आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं। और हिंदी को पढ़िए कोमा, और एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया, कोमा आएगा। और इसकी लगाने के सबसे सटीक तरीका तो ये है कि आप जितना हो सकता है मैगजीन पढ़िए, निबंध पढ़िए, सबसे ज़्यादा इनको पढ़िए जहाँ से भी निबंध मिल रहा है। दूसरी बात, कुछ भैया कह रहे हैं कि मैटर बोलेगा कैसा, तो देखिए मैटर ना आपको पता है कि कैसा बोलेगा, ना मुझे पता है कि कैसा बोलेगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रखता हूँ मैटर भारी नहीं बोलेगा, मैटर संसदीय या संपादकीय, इन दोनों में से कोई एक बोलेगा, हो सकता है दोनों भी बोले। क्योंकि पिछली बार भी जो बोला है 2013 वाली शॉर्ट हैंड में, उसमें भी संपादकीय
और संसदीय मैटर, ये दोनों ही मैटर बुले थे। एक दिन संसदीय बुला है एक बैच में, और एक बैच में संपादकीय बुला है। तो संपादकीय मैटर जो दैनिक जागरण में संपादकीय आता है या हिंदुस्तान में संपादकीय आता है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए करंट सेशनों की, ठीक। और बाकी संसदीय मैटर जो करंट वाले हैं उनको भी ध्यान में रखिए। और कहानी नुमा भी भूल सकता है, इसमें भी आप ध्यान रखना कि कक्षा 8 की बुक ले लो, कक्षा 9 की ले लो, या कक्षा 7 की, इस तरह की बुक में से भी आपका डिक्टेशन बोली जा सकती है। तो हाँ, इंग्लिश के शब्द वाली डिक्टेशन आप ज़्यादा मत लिखिए कि आप बहुत इंग्लिश के शब्दों की डिक्टेशन लिख रहे हैं, बहुत भारी शब्द लिख रहे हैं, परेशान मत होइए। मैं बताऊं आपको, अगर मेरे अनुसार आप चलें तो यदि आपकी गलतियां 2 से 5 के बीच आ रही हैं, 1 से लेके 5, ये 5 से कम डिक्टेशन मतलब गलतियां आ रही हैं, तब आप भारी मैटर लिख सकते हो, कोई भी जाओ। लेकिन 5 से ऊपर गलतियां आ रही हैं, कितनी भी आए, चाहे पता चला 400 की 400 गलती आ गई हालांकि होंगी नहीं, तो 5 से ज़्यादा गलती आ रही हैं तो आप गति बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए। 80 से ज़्यादा गति के भी मैटर मत लिखिए, आपको गलतियां कम करनी चाहिए। गलतियां कम करने का बता दिया कि आपको जो है, जो गलतियां आज गई हैं, कहीं भी आप डिक्टेशन लिख रहे हैं, किसी भाई साहब के पास लिख रहे हैं, गुरुजी के पास लिख रहे हैं, या ऑनलाइन भी ले रखा है, तो आप उन्हीं शब्दों को बार बार देखिए। जो शब्द आज हमसे गलत हुआ है वो आगे कभी भी भविष्य में किसी भी डिक्टेशन में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में भी गलत नहीं होना चाहिए और बर्तनी में भी, दोनों में गलत नहीं होना चाहिए। आज 10 शब्द याद कीजिए, कल को और 10 शब्द याद होंगे, ऐसे सब भंडार हो जाएगा और गलतियां सुधर जाएंगी। कोमा विराम के लिए वही मैगजीन पढ़िए अधिक से अधिक। और ये सब चीज़ें जो आउटलाइन हम लिखते हैं ना, ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं, अनुभव जितना होता जाएगा। आज आप बहुत सारी गलती कर रहे हैं, 15 दिन बाद देखना कम गलतियां हो जाएंगी, सब अनुभव से आता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो आउटलाइन की बात एक भाई पूछ रहे थे कि आउटलाइन दीजिए, तो आउटलाइन के लिए ऑनलाइन क्लास हमारी चलती है, उसमें जो ऑफलाइन क्लास में हमारा चलता है वही मैं ऑनलाइन देता हूँ, जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही ऑनलाइन में देता हूँ। तो यदि ऐसे कोई भाई हैं कि डिक्टेशन चाहते हैं तो जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही ऑनलाइन में मैं डिक्टेशन देता हूँ। कोई लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वो हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, नंबर किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए। जहाँ पर आपका हाथ रुकने लगे तो शॉर्ट हैंड को रोक दीजिए, अगले दिन लिखिए मैटर या 1 घंटे बाद लिखिए। और प्रेशर तो माइंड पे बिल्कुल मत लीजिए कि पता चल रहा है शॉर्ट हैंड नहीं लिखी जा रही, हाय क्या करें, हाय क्या करें, ये बिल्कुल नहीं लेना। कोशिश रखनी है कि खुश रहें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेंस काम करता है। शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा सेंस काम करता है। जिसका सेंस बहुत अच्छा चलता है, शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होती है उसकी। सेंस जिसका काम नहीं करता उसका नहीं चलता। अब इसका मैं बताऊं, आप कहेंगे साहब सेंस कैसे काम करता है, तो देखो सेंस काम करता है शॉर्ट हैंड में। मैं प्रूव करता हूं आपको कि जितने भी साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं, जैसे साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे बीटेक करने वाले हो गए, एमटेक वाले हो गए, या बीएससी वाले हो गए, ऐसे लोगों की शॉर्ट हैंड बड़ी कमज़ोर होती है, वो शॉर्ट हैंड नहीं कर पाते। एक आर्ट साइड वाला बच्चा शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी करता है, क्योंकि उसे रटने की जो लत होती है वो बहुत होती है, उसको प्रैक्टिस होती है शब्द को याद करने की, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। एक आर्ट वाले बच्चे की एक साइंस वाले से ज़्यादा, तो आर्ट साइड वाला बच्चा ज़्यादा याद करता है। आपको शब्द याद रहने चाहिए, शब्द याद रहेंगे आप उनको अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। गलतियां 5 तक हैं तो आप गति बढ़ाने की कोशिश कीजिए, नए से नए मैटर लिखिए। लेकिन गलतियां 5 से ज़्यादा हैं तो उन्हीं पुराने मैटरों को, एक मैटर कोई आपने लिखा, आपने मान लीजिए यूट्यूब से ही लिखा, तो उसमें गलतियां जा रही हैं, आप उसको दोबारा फिर बनाओ, दूसरे दिन फिर बनाओ, उसको हाथों हाथ में बनाओ, अगले दिन फिर बनाओ, क्या दिक्कत है। एक मैटर में किसी में आपकी 20 गलतियां गई, उस मैटर को अगले दिन या 2 दिन बाद फिर से लिखो, क्या दिक्कत आ रही है। रटना ही तो है, शब्दों को रटे जाओ, दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। और दूसरा, माइंड पे प्रेशर बिल्कुल भी मत लो। 1.5 से ज़्यादा महीना है अभी, आराम से शॉर्ट हैंड हो जाएगी और भारी मैटर नहीं बोला जाएगा, हल्का ही बोला जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है। बाकी क्या है वो मैं भी नहीं जानता। और पॉजिटिव रहिए। कोई दिक्कत है फिर आगे किसी वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।